कुछ बोर हो भी रहे हो तो हो जाइएगा, क्योंकि लाइफ में अगर एक बार बोर होने से पैसा आने लगे तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा क्या? लाइफ में अगर एक बार बोर होने से अगर पैसा बरसने लगे, वो भी इस कदर कि अगर आप सो रहे हैं तो पैसा आ रहा है, आप जाग रहे हैं तो पैसा आ रहा है, आप खा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, आप नहा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, और आप गा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कैसा रहेगा? वो इस इंडस्ट्री से मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग से। जो भी मेरे साथी इस सिस्टम से यानी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि आज पृथ्वी पे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही वो इंडस्ट्री है जो आपको आपके सपने तक पहुंचाती है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आज, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लगभग 21 साल से इस इंडस्ट्री से हूं। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे इस इंडस्ट्री के, बहुत कंपनियों में काफी ऊंचे लेवल तक भी काम किया, पैसा कमाया। आज मेरे पास जो भी कुछ है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की। लेकिन बात एक और आती है, आखिर वो क्या कारण है? एक आम आदमी जब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, एक आम आदमी जब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो बहुत सपनों के साथ ज्वाइन करता है। यस एंड नो? बहुत सपनों के साथ ज्वाइन करता है और उसको लगता है कि मेरी जिंदगी यहां से अब बदलने वाली है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक समय के बाद वो वही सपना फिर किसी और कंपनी में देख रहा होता है, फिर किसी और, फिर किसी और, और फिर किसी और कंपनी में जूते घिसते बैठ जाता। यस एंड नो? ठीक इसी तरीके से मैंने भी अपना कैरियर स्टार्ट किया था 98 में। हम वैसे सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर से बैक किया था वहां से, और 2010 तक चंद के नेटवर्किंग की, बहुत पैसा कमाया, बहुत टीम बनाई, इंडिया लेवल पे काफी ग्रुप्स बनाए। लेकिन 2011 मेरी लास्ट कंपनी थी श्री राम सर्वे, और मैं वहां से छोड़ चुका था। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा था। क्यों? क्योंकि पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी मेनली क्या है? एक बार अगर आपकी कैपिंग लग गई, एक बार 1 लाख कमा लिया, 5 लाख कमा लिया, 10 लाख कमा लिया, ये मायने नहीं रखता ये 10 लाख कितने समय तक कंटिन्यू आएगा, ये मायने रखता। स्टेबिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चिट फंड कंपनियां, इन्वेस्टमेंट कंपनियां मार्केट में आ गई थी, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बदनाम होने लगी थी। यस एंड नो? डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हो गई थी। और मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगा आपको। कहते हैं कि आज ये इंडस्ट्री, जैसे कि अभी कुछ लोग, मेरे साथी लोग बोल रहे थे कि आज अगर हम कहीं जाते हैं और आपको देखकर लोग कहने लगे, अरे ये आ गया वही मेंबर बनाने वाला बंदा, ये मेंबर बनाएगा। यस एंड नो? बहुत झेला था ये, बहुत झेला लोगों ने। क्यों? क्योंकि उन दिनों में डायरेक्ट सेलिंग लीगलाइज नहीं थी, लीगल नहीं थी। जिसका जैसा मन में आया वैसे कंपनी बनाई, चली तो चली, नहीं तो गए। यस एंड नो? और वहां पर वो कंपनी की 4 कुर्सियां भी आप ही के पैसे से आती थी। वो भाड़े का ऑफिस चला तो चला, नहीं तो निकल गए, और क्योंकि लीगलाइज सिस्टम नहीं था। मैंने 2011 में डायरेक्ट सेलिंग को बाय कर दिया था। लेकिन जब मैंने देखा कि 2016 में गाइडलाइन आई, लीगलाइज हुआ, सिस्टम लीगल हुआ, आज सिर्फ वही कंपनी चलेगी जो लीगल है, जो हर तरीके से 100% लीगल है। जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग में अखिलेश भाई ने बताया कि कंपनी टू कंज्यूमर का जो सिस्टम है, रियल डायरेक्ट सेलिंग ये है। लेकिन ये भूल चुके थे लोग, और डायरेक्ट सेलिंग कुछ इस तरीके से बन गई थी जैसे कि एक बाजार में, डोंट माइंड प्लीज, मैं कुछ ऐसी लाइन से आपको समझाना जा रहा हूं। एक बाजार में अगर एक लड़की जा रही है, एक बाजार में अगर एक लड़की जा रही है और किसी को ये पता चल जाए कि ना तो इसका पति है, ना तो इसका भाई है, ना इसके पीछे कोई हाथ है, तो कोई भी उसको कुछ भी शब्द बोल देता है, यस एंड नो। लेकिन जिस दिन उसको ये पता चल जाए इसके पीछे एक पावरफुल हाथ है, चाहे वो भाई का है,
पति का है या किसी का भी है या पिता का है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती उसकी तरफ वो आंख उठा के भी देख ले। यही डायरेक्ट सेलिंग थी 2016 से पहले, क्योंकि लीगलाइज नहीं था, सिस्टम नहीं था। लेकिन आज वो सारा सिस्टम है, लीगलाइज है, गाइडलाइन आई, तो मैंने सोचा कि अब दोबारा से शायद वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है कि दोबारा से अब स्टार्ट करें और एक अच्छी कंपनी की तलाश करें। और उसी तलाश में चलते हुए जो लास्ट कंपनी अभी मैं कर रहा था, डेक्कन हेल्थ केयर, जहां पे 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग भी मेरी बड़ी इजीली और कोर कमेटी में रहते हुए, लेकिन आज उस 5 से 6 लाख रुपए की इनकम को रिजाइन, आज मॉर्निंग में मैंने रिजाइन दिया है उस कंपनी को। क्या बात है, जबरदस्त क्लबिंग। क्यों? मुझे पैसा आ रहा है ये मायने नहीं रखता मेरी टीम में कितने लोगों को आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज अभी बोली थी लास्ट टाइम जब आया था अभी, कि सबसे बड़ा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चैलेंज आता है कि आप प्रोडक्ट बना पाएंगे या नहीं। जो प्रोडक्ट आपने दिए हैं क्या वो टाइमली दे पाएंगे या नहीं। ये 2 सबसे बड़े चैलेंज जो मैं पिछले 1.5 साल से झेल रहा था। 4-4 महीने प्रोडक्ट ना आना, टाइमली ना आना, मैं कहा छोड़ दीजिए। ओके लाइफ केयर को काफी समय से मैं सर्च कर रहा था, मैंने देखा आज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही वो कंपनी है जो आज 100% ये सिर्फ प्रूफ करती है कि आज हम प्योर डायरेक्ट सेलिंग है, कंपनी टू कंज्यूमर के पैटर्न को हम फुलफिल करते हैं। और आज क्योंकि कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट हमने भी बहुत झेला है, मेरे भाइयों ने, जो लोग इस इंडस्ट्री में काफी समय से हैं, बहुत झेला होगा कि कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना डायरेक्ट सेलिंग का, MLM का, ये महंगा होता है। यस एंड नो? यस। यानी कि मार्केट से भी ज्यादा कॉस्टली होता है, मार्केट से भी कॉस्टली होता है, क्योंकि उनको उसमें भी कुछ ना कुछ पैसा बांटना होता है। लेकिन बात करते हैं ओके लाइफ केयर के बारे में। ओके लाइफ केयर कहता है डायरेक्ट सेलिंग को तो भूल जाइए, आप ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर कर लीजिए रेट को, मजा आ जाता है। एक कंज्यूमर अगर तब आपके साथ जुड़ता है जब उसको प्राइस एक ऐसा मिले जो वो ऑलरेडी ले रहा था उसी के आसपास मिल जाए, तो क्या वो कंज्यूमर आपका होगा या नहीं? होगा। और एक बात तो आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया, प्राइस नॉर्मल था, ले लिया, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अगर जबरदस्त निकल जाए तो वो कंज्यूमर, वो कस्टमर आपका हमेशा के लिए हो जाता है। यस एंड नो? हमेशा के लिए हो जाता है, क्योंकि आज बिग बाजार में बहुत से लोग जाते हैं या नहीं? वो ज्यादातर लोग बुधवार के दिन जाते हैं। क्यों? डिस्काउंट। क्योंकि हमारे यहाँ बैठा हुआ है कि हमें सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। तो ओके लाइफ केयर के अंदर आपको आज प्रोडक्ट सस्ता भी अच्छा भी, यानी कि इफेक्टेबल एंड अफोर्डेबल दोनों मिल रहे हैं। और उसी के साथ में जो इसका बिजनेस प्लान है, वाओ ग्रेट, जो बिजनेस प्लान बनाया है। आज मार्केट में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं प्रोडक्ट बेस के अंदर, जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, सब कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट है एक दूसरे से। यस एंड नो? सब एक दूसरे से कॉपी पेस्ट है। इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस प्लान डिफरेंट हटके मार्केट से, और वो है ओके लाइफ केयर, जहां पे आने के बाद एक आम आदमी अपने उन तमाम सपनों को पूरा कर सकता है जिनको वो देखता था, जिनको वो सोचता था, लेकिन आज तक इस इंडस्ट्री में पूरे नहीं कर पाया। आज ओके लाइफ केयर में आकर इतना सरल प्लान अखिलेश भाई ने आपको दिखाया, सिर्फ 2 लाइन के अंदर जनरेशन, वाओ ग्रेट। क्योंकि इंडस्ट्री में 2 ही प्रकार के प्लान, बाइनरी या जनरेशन। बाइनरी में इनकम फास्ट आती है, जनरेशन में स्टेबिलिटी मिलती है, मिलेगा एक ही, क्या लेना है बोलिए। लेकिन ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी जहां पर दोनों चीज आपको एक साथ दी जा रही है। ग्रेट। और इसी के साथ ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक छोटी सी लाइन के साथ समाप्त करता हूं। कहते हैं, एक छोटी सी कहानी है मेरे पास जो अक्सर मैं अपने सेमिनार्स में सुनाता हूं। एक गांव है और एक गांव के अंदर एक पुजारी होता है। पुजारी, एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर। उस मंदिर के अंदर पुजारी बैठा है, बहुत तपस्या की और बहुत बुजुर्ग है। अचानक एक दिन होता क्या है कि उस गांव में बाढ़ आ जाती है
उस गांव में बाढ़ आ जाती है और सब लोग अपना सामान लेकर भाग रहे होते हैं वहां से। सब लोग भाग रहे होते हैं तो अचानक कुछ लोग उस पुजारी के पास जाते हैं, कहते हैं बाबा बाढ़ आ गई है, चलिए आप भी हमारे साथ और निकलते हैं यहाँ से, वरना पानी में डूब जाएंगे। बाबा एक ही बात बोलता है, अपना ध्यान रखिए, मेरा छोड़िए, अब जाइए। मैं पुजारी हूं, मेरा कनेक्शन वहां से मेरा कुछ नहीं होगा। लोग चले जाते हैं। अचानक से पानी बढ़ जाता है। वो जैसे ही पानी बढ़ता है तो कुछ लोग आते हैं, भागते हुए सामान लेकर जा रहे हैं, नाव लेकर आते हैं। बाबा इसमें नाव में बैठ जाइए, हम आपको लेके चलते हैं, गांव से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन बाबा फिर वही कहता है, अरे बच्चों अपना ध्यान रखिए, मेरा छोड़ दीजिए, आप जाइए, मेरा कनेक्शन वहां से है। राइट, चले जाते हैं लोग। अचानक से पानी और बढ़ता है, पानी लगभग यहां तक आता है और बाबा कूदकर मंदिर की छत पर पहुंच जाते हैं। पानी बढ़ जाता है, बढ़ते 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 बाबा बिल्कुल चोटी तक पहुंच जाता है। शहर में मिनिस्ट्री तक बात चली जाती है और एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जाता है। अरे ये बाबा बहुत विद्वान है, अगर ये मर गया तो पता नहीं क्या होगा। एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करते हैं और उस गांव में उस मंदिर की चोटी के ऊपर से सीढ़ी डालते हैं कि बाबा इस सीढ़ी को पकड़ लो, हम आपको यहाँ से खींच के ले जाएंगे और आपको निकाल लेंगे। पानी लगभग यहाँ तक आ चुका है, लेकिन बाबा तो बाबा है। बाबा वही मंदिर की चोटी को पकड़ के बैठा है। फिर कहता है, बच्चों तुम जाइए, जाओ, मेरा कुछ नहीं होने वाला, आप अपनी चिंता करो। हुआ क्या, लोग चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर भी चला जाता है और पानी का बहाव बढ़ता है, पानी ऊपर, बाबा नीचे और कहानी खत्म। बाबा का होना था जो हो गया। अब हुआ क्या कि बाबा तो मर गए, वो सीधे जाते हैं ऊपर। जब भगवान जी के हमने सामने उनकी भेंट होती है और वो कहते हैं, भगवान जी के दरबार में भागे भागे जाते हैं, कहते हैं क्या भगवान जी, मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतना जप, इतना तप, यहां तक शादी भी नहीं गई, पूरी जिंदगी यूं ही बिता दी और आपने मुझे ही मार दिया, मेरा ख्याल नहीं रखा। बहुत देर हो चुकी होती है, भगवान जी को गुस्सा आता, खींच के एक चाटा मारते हैं बाबा के कान पर। कहते बेवकूफ, तेरे को बचाने के लिए जिस टाइम पानी आया था सबसे पहले मैं आया था तुझे कहने के लिए, चलो, तुम नहीं माने। फिर पानी बढ़ा तो मैं नाव लेके वो जो बैठा था वो मैं ही था, तुम फिर भी नहीं माने और यहां तक हद कर दी तुमने, मैं हेलीकॉप्टर तक लेके आया था। क्या मैं सामने आऊंगा, मैं किसी ना किसी के रूप में आऊंगा। भगवान आता है, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु आता है, लेकिन किसी ना किसी के माध्यम से आता है। यस एंड नो? तो आज जो लोग पहली बार इस सिस्टम को देखने आए हैं वो भी किसी ना किसी की माध्यम से ओके लाइफ केयर के लिए अंदर आए हैं। तो कृपया किंतु परंतु ना करें, कुछ नहीं पता जीवन में कब किस समय जिंदगी में एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाए, एक टर्निंग पॉइंट आ जाए कि आपकी जिंदगी वहां से बदल जाए, कुछ नहीं पता। और जो लोग सोचते रह जाते हैं, लास्ट में एक ही बात बोलते हैं, काश काश वही राजेंद्र भवन में मैं भी गया था, ये भी गए थे, ये कमा गए 10 लाख और मैं तो रह गया। काश मैं भी उस दिन सोच लेता, मैं भी ज्वाइन कर लेता, तो जीवन में ये ना आए। तो आपके लिए ओके लाइफ केयर हाथ फैला के खड़ी है, आ जाइए, इस ट्रेन में बैठ जाइए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और इसी का थैंक यू कहना चाहूंगा, काफी समय हो रहा है। थैंक यू।